डॉक्टर केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 8। दो व्यक्तियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपया बचाता है तो उसकी हमें मासिक आय बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे ले दीजिएगा माना कि आमदनी आदमी की आमदनी को मान लीजिएगा x तथा खर्च को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए ये आमदनी का अनुपात 9:7 दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है वो x आमदनी को माने थे तो ये हमारा क्या होगा 9x और खर्च का जो है वो 4:3 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ जो आमदनी होता है उसमें से खर्च करने के बाद 2000 बचाता है ना। तो मान चलिए 9 उनको आमदनी होता है तो 4 को वो खर्च कर देता है तो -4 हमारा y हो जाएगा। क्लियर। और कितना बचा लेता है तो 2000। ये हमारा एगो पहला इक्वेशन होगा। दूसरा क्या होगा तो 7 रुपया कमाता है मान चलिए तो 7x होगा। 3 को खर्च कर देता है 3y फिर भी वो 2000 बचा ही लेता है। 2000 दे दीजिए। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए चूंकि A1 का मान क्या है 9 है, B1 का मान -4 है और C1 का मान 2000 ऐसा रहेगा तो माइनस ये हमारा 2000 होगा। या फिर आप इनको एक स्टेप बढ़ा के भी जो है वो कर सकते हैं। A2 का मान हमारे पास 7 है, B2 का मान -3 है और C2 का मान ये ऐसा रहेगा तो माइनस ये 2000 हो जाएगा। ठीक है। अब इनको हम सूत्र से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि वर्ज गुणन सूत्र से इनका हमारा सूत्र क्या होता है x बटा में ये BC बराबर ये y बटा में CA माइनस ये CA बराबर 1 बटा में ये AB माइनस ये AB। क्लियर। ये 12 21 होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा x बटा में B1 C2 है। B1 का मान -4 है और C2 का मान -2000 है। तो ये -4 गुना में -2000 माइनस B2 का मान -3 है, C1 का मान 2000 -2000 है। क्लियर। बराबर ये y बटा में C1 का मान -2000 है और A2 का मान 7 दिया हुआ है माइनस C2 का मान -2000 है। A1 का मान 9 है बराबर ये 1/। A1 का मान 9 है इंटू B2 का मान -3 है फिर ये माइनस A2 का मान 7 है इंटू B1 का मान -4 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए ये हमारे पास x बटा में 4 दूनी किए कितना हो जाएगा बुआ 8000, 3 दूनी किए माइनस माइनस प्लस ये -6000 होगा बराबर ये y बटा 7 दूनी के -14000 और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी के 18000 हो जाएगा बराबर 1/9 -27 माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28 होता है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये हमारा x बटा 8 में से 6 जगह थी 2000 बराबर ये y बटा 14 और ये 18 है तो कितना होगा हमारा 4000 होगा ना। तो 4000 दे दीजिए बराबर 1 बटा ये -27 और ये 28 ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए इनको इनके बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बटा ये 2000 बराबर ये 1/1 देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 2000। ठीक है। और ये y बटा ये 4000 तो 1/1 देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना होगा 4000। x और y का मान हमें आ गया है। ठीक है। तो हमें आय बताना है ना। तो आय बताना है हमें क्या बताना है तो मासिक आय बताना है। तो चलिए हमें जो है वो क्या बताना है बुआ तो उनकी मासिक आय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब तो देखिए वो उनका हम लिख देंगे अतः
देखिए उनका आमदनी जो है वह 9 और 7 के अनुपात में दिया हुआ है। आमदनी को हम क्या माने थे, एक्स माने थे, अतः आमदनी हम जो है वो 9x माने थे, तो ये 9 गुना ये 2000, 9 दूनी के 18,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 7x है, तो ये हमारा 7 गुना में 2000 यानी कि 14,000 हो जाएगा, ठीक है। ये इनका 18,000 14,000 ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये 8 नंबर था। अब इनका 9 नंबर देखिए। 9 नंबर देखिए, दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या हमें ज्ञात करना है। ऐसी कितनी संख्या होगी, ठीक है। देखिए वो यहाँ पे जो है वो 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो देखिए 2 अंक की संख्या ये है, इसमें इकाई दाएं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि संख्या के दाई अंक उनको हम मान लेते हैं x, तथा इकाई अंक को हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे, तो प्राप्त संख्या, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होगा, दाएं का मतलब क्या हो गया 10, तो 10 गुना में x, इकाई मतलब y हो गया, ये हमारा 10x प्लस ये y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो अंक पलटने पर, अंक ये इंपोर्टेंट है, भिविया है, अंक पलटने पर एनसीईआरटी वाला है क्वेश्चन, प्राप्त संख्या। जब हम अंक पलट देंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, तो ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 1 है, तो ये अंक पलट जाएगा, तो x के स्थान, ये 10 के स्थान पे 1 आ जाएगा, 1 का स्थान पे 10 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा x प्लस ये 10y हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 दिया हुआ है। तो देखिए पहले संख्या ये बनल था, जब हम अंक पलट दिया है तो संख्या ये बना, ये दोनों का योग हमारा 66 दिया हुआ है। तो ये 10x प्लस वाई प्लस ये x प्लस ये 10y इज इक्वल टू 66। अब देखिए इनको हम सोल्व कर लेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, ये हमारा 11x प्लस 10y और y, हमारा 11y बराबर 66। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे कि x प्लस वाई बराबर ये 66, ये हमारा 6 दाम कैंसिल होगा, तो इसीलिए ये x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए क्या बोला है, और जो है वो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो हमारा संख्या इकाई और दाएं था, अब इनका हम अंतर कर देंगे, अर्थात x माइनस 2 ये हमें 2 दिया हुआ है, इनका नाम समीकरण सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे चूंकि a1 का मान 1 है, अब देखिए इनको एक लाइन इनको इस साइड कर लीजिए, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और ये हमारा x प्लस वाई ये माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये a1 और b1 का मान 1 है और c1 का मान माइनस 6 है, a2 का मान हमारे पास 1 है, b2 का मान माइनस 1 है और c2 का मान माइनस 2 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ज गुणन सूत्र से, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से इनका हमारा सूत्र होता है x बटा ये bc माइनस फिर ये y बटाम ये ca माइनस फिर ये 1 बटाम ये ab और ये ab माइनस। अब देखिए ये हमारा होता है 12 21। अब देखिए हम मान रख देंगे x बटा b1 मान 1 है और ये 2 है, तो ये हमारा 1 इंटू में माइनस 2 और माइनस b2 का मान माइनस 1 इंटू में c1 का मान माइनस 6 दिया हुआ है, बराबर y बटा में c1 का मान माइनस 6 है, a2 का मान 1 है इंटू में 1 माइनस c2 का मान माइनस 2 है इंटू में a1 का मान 1 दिया हुआ है, बराबर 1 बाय a1 का मान 1 है इंटू b2 का मान माइनस 1 है माइनस a2 का मान 1 है इंटू b1 का मान हमारे पास 1 है।
अब देखिए ये हमारे पास x माइनस ये -2 और माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा, y बाय ये -6 माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा बराबर ये 1 बाय -1 हो जाएगा। ये हमारा x बाय -8 बराबर ये y बाय -6 प्लस 2, तो हमारा क्या होगा -4 और ये हमारा 1 बाय -2 हो जाएगा। एक बार इनके बराबर कर देंगे तो ये हमारा x बटा में -8 बराबर ये 1 बाय में -2, ये कैंसिल, 2 चौके 8, तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 4, ठीक है। और एक बार ये y बाय -4 बराबर ये 1 बाय -2, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये 2 इस साइड चल जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 2। x और y का मान आ गया है हमें, तो हमें क्या बताना है, तो कितनी संख्या होगी हमें वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः संख्या, तो हमारा संख्या क्या था, देखिए 10x प्लस y था, ये देखिए 10x प्लस ये y। अब देखिए तो 10 गुना x का मान क्या है 4 और प्लस y का मान 2 है, तो 2, 10 चौके 40 प्लस 2, ये 42, ये हो गया संख्या। अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या हमारा क्या आया था x प्लस 10y, ये आया था हमारा x प्लस ये 10y, x का मान क्या है 4 प्लस ये 10 गुना में 2, ये हमारा 4 प्लस 10 दूनी के 20, 20 4 24 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।